ठीक है। तभी अगर एक लाइन हो और एक उसके साथ शॉर्ट लाइन हो, तो जो लॉन्ग लाइन होती है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल और जो शॉर्ट होती है होती है नेगेटिव टर्मिनल। अगर ऐसा एक बार हो तो वो सेल होता है, अगर एक से ज्यादा सेल हम लगा देते हैं इट बिकम अ बैटरी। क्या? इट बिकम बैटरी। नेक्स्ट जो है वो लिख दो। इसके नेक्स्ट जो आया, जैसे अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब है कनेक्टिंग वायर। क्या है? कनेक्टिंग वायर। अगर हम लोग ऐसा देखते हैं कि लाइन सीधी जा रही है और उसके बाद ऊपर नीचे हर्डल्स आ गए हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस। ठीक है। और रेजिस्टेंस हो गई, फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, मतलब कि ये जो इसकी वैल्यू रहेगी वो फिक्स रहेगी। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बढ़े चाहे घटे चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, इट विल रिमेन सेम। एक आता है रियोस्टैट। क्या आता है? रियोस्टैट, मतलब कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या आता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब जिसका रेजिस्टेंस हम लोग बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। हमारे हाथ में होता है। हाँ, हमारे हाथ में होता है, हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये आपको 12th क्लास में दिखाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा कैसे वर्क करता है। हाँ, ऐसे करके होता है, प्लास्टिक का ब्लैक कलर का लगा हुआ होता है, ऐसे इतना बड़ा सा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में, ऊपर वायर लगी होती है। वायर लगी होती है। हाँ, बस तुमने सही चीज देखी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे स्कूल वाले हैं। ठीक है, एक होता है एमीटर, जो मेजर करता है करंट को। क्या है इसका नाम? ये बिगड़ा हुआ क्यों नहीं है? एमीटर। और इसकी क्या नाम है इसका? एमीटर। और ये किसको मेजर करता है? एम्पीयर। करंट को मेजर करता है। ठीक है, एम्पीयर को मेजर करता है, बिल्कुल ठीक बात है। करंट की ऐसे यूनिट होती है एम्पीयर। एक होता है वोल्टमीटर। ठीक है, और वो किसको मेजर करता है? वोल्टेज को। वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस को। सर वही जो पोटेंशियल। हाँ, एक होता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, वो मेजर करता है, मेजर कुछ नहीं करता एक्चुअली, वो डिटेक्ट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं। आगे बात समझ, आगे देखें। इसके बाद सबसे मजेदार चीज है बल्ब। ये मेरा दिल नहीं है, ये बल्ब है। और अगर ये ऐसे बन रहा है तो इसका मतलब ये बल्ब बंद है। और अगर मैं इसके अंदर रोशनी भर दूं तो ये खुश हो गया। ठीक है, इसकी जिंदगी में उजाला आ गया। ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, ग्लोइंग बल्ब बोलते हैं। सर ये भी हमारे हाथ में इसको ग्लो कराने की। ऑब्वियसली यार। ठीक है, वैसे दोनों को ही बल्ब बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। सर दूसरे वाले सिंबल ये बता दें। हाँ, वो भी है। ठीक है, अब दूसरा जो है हमारे पास दैट इज स्विच। ये जो घर में बटन लगे हुए होते हैं, उसको बटन नहीं बोलते, उसको स्विच बोलते हैं। सर हम भी स्विच ही बोलते हैं। ठीक है, अरे बड़े पढ़े लिखे बच्चे हो, गुड, वेरी गुड। अब जो ये स्विचेस होते हैं बेटा, बड़े लोग अब जो स्विचेस होते हैं ध्यान से देखना। अगर मान ले एक सर्किट है, अगर मान ले एक सर्किट है और वो सर्किट ओपन है, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो पाएगी? यस। Yes. नो 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 नो। अगर सर्किट ओपन है तो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होगी। तो ये ओपन स्विच है। कैसा स्विच है? तो इसका मतलब बटन ऑफ है। बटन क्या है? ऑफ। बटन ऑफ है। ठीक है, बटन ऑफ है, इसका मतलब ओपन स्विच है। ठीक है, इसको ऐसे भी बनाते हैं और इसको ऐसे भी बनाते हैं। आई बात समझ? Yes. अब बटन ऑन करें। यस कर दो। जब बटन ऑन करते हैं तो ये नीचे आ जाता है। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑन। सर मेरे को आपसे एक चीज पूछनी है, मेरे को आज तक एक चीज नहीं समझ में आई। जो समझा रहा हूँ वो समझ आ गई? सर हाँ सर, ये इससे रिलेटेड है। एक सेकंड, अभी कुछ समझा दूंगा सब कुछ। यहाँ तक क्लियरिटी हुई? अब ये जो है इसके बीच में अगर डॉट आ जाएगा, इसका मतलब कनेक्टिविटी है, तो ये क्लोज स्विच हो जाएगा। क्लोज स्विच का मतलब ये मत समझना बटन ऑफ है, स्विच क्लोज है। अगर सर्किट क्लोज होगा तभी तो बल्ब ग्लो करेगा। कंफ्यूजन हो रही है? स्विच क्लोज है भाई, सारी तारें मिली हुई होंगी तभी तो बल्ब जलेगा। एक तार छूटी हुई है, बल्ब जलेगा कभी? नहीं। ये देख, ये तार छूटी हुई है, नहीं जलेगा क्योंकि ये है ओपन स्विच। और अगर मैं इसी को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? क्लोज स्विच। तो ये तारें जुड़ी हुई हैं। क्लियरिटी है? बट जब तक बटन ऑन नहीं होगा तब तक तो नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। नहीं। डन? सर मैं पूछूं? नहीं
सर मैं पूछ रहा था कि जो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। देख सर्किट के अंदर सबसे पहले एक चीज होनी चाहिए, सर्किट कहीं से भी लूज नहीं होना चाहिए। सारी जो वायर्स हैं, कनेक्टिविटी है, अच्छे से बंद होनी चाहिए। ठीक है, जहां भी कनेक्टिविटी लूज हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिक का फ्लो खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो खत्म, इलेक्ट्रिसिटी बंद। ठीक है, कनेक्टिविटी आपने देखना है, बनाते समय भी देखने को भी हमें ऐसे बना देना ऐसे करके। ठीक है, ये देखना है कि ये जुड़ा हुआ है या नहीं हुआ, ये देखना है कि यहाँ से ये कनेक्टेड है या नहीं। अगर कनेक्टेड नहीं है तो टीचर गलत कर देगी ऐसे करके, तो वैसे क्या बनाया, तारे तुम्हारी जुड़ी नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल में बना दिया। ठीक है, द वायर शुड बी कनेक्टेड वेल, तो इसको बढ़िया तरीके से कनेक्ट करना। ये वाली बात की एरर आया था इसका। हाँ। और जॉइन की थी। हाँ, एरर आ सकता है, आता है, बहुत बार आता है। इसके अंदर देख बेटा, बल्ब जलाने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और वो प्रोड्यूस कौन करता है, बैटरी। ठीक है, ये बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये, ठीक है। अब मेरे को स्विच कभी मतलब कभी ऐसा हो सकता है मुझे सर्किट बंद करना है। अब मान लो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, मुझे पंखा या लाइट बंद करनी है, तो क्या करूँगा, स्विच लगाना पड़ेगा ना। स्विच तो मैंने लगाया नहीं, लेकिन तो इसलिए कहूँ स्विच लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये है स्विच, मैं घर से बाहर जाऊंगा, इसको ऑफ कर दूंगा, सब कुछ बंद। सर डायग्राम में शायद वो ब्रैकेट वाला बन सर ये ऊपर खुला हुआ नहीं होगा तो कट कर देना। ये बनवाना है, ये बनवा लो। ये लो। नहीं, ऐसा ऊपर बंद कर दो ना। बड़ा बंद है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। नीचे खुला कहाँ पे है? अरे वो रबर इसको बात समझ आ रही है? अब मुझे ये देखना है कि इसके अंदर से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये जो बैटरी है कितना पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रही है, पूरे सर्किट को कितना दे रही है, तो मैं इसके ऊपर लगा दूंगा वोल्ट मीटर। क्या लगा दूंगा, वोल्ट मीटर। फिर मुझे ये देखना है कि करंट कितना जा रहा है, तो मैं लगा दूंगा एमीटर। क्या लगा दूंगा, एमीटर। बैटरी प्लेस कर, ठीक है, अब मुझे देखना है कि मीटर कहाँ पे प्लेस करते हैं? बता रहा है। अब मान ले मुझे ये देखना है, पहले तो एक बैटरी पे लगा के देखते हैं कि बैटरी कितना निकाल रही है। फिर उसके बाद अगर मैं बल्ब का चेक करना चाहता हूँ कि बल्ब कितना पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा है, तो बल्ब के ऊपर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकते हैं। देख दोनों चीजों में एक फर्क है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पैरेलल लगता है। कैसा लगता है, पैरेलल लगता है। और ये कैसा लगता है, सीरीज में लगता है। सीरीज में कनेक्टिविटी है ना इसकी, इसको बोलते हैं हैंड इन हैंड। एक हैंड दूसरे हैंड से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ एमीटर। ये लगा हुआ है हैंड ऑन हैंड, ऐसे पैरेलल है, ये सीरीज है ना। हैंड ऑन हैंड पैरेलल हो गया, हैंड इन हैंड सीरीज हो गया। मतलब हैंड के ऊपर हैंड और हैंड के अंदर हैंड, हैंड इन हैंड और हैंड ऑन हैंड। ये एक्सप्लेनेशन है बेटा खाली, इसको आपने कभी लिखना नहीं होता कहीं के, ठीक है ना। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, पता लगे मैडम पूछे एमीटर क्या लगता है, मैडम हैंड इन हैंड। ठीक है मैडम, बेसिकली डोंट बी रोमांटिक, ठीक है ना। तो पूछे रहे हो वोल्ट मीटर कैसे लगता है, हैंड ऑन हैंड ऑन हैंड। मैडम फिर लिखिए डोंट बी रोमांटिक, बेटा हैंड ऑन हैंड में क्या रोमांटिक होता है? चलो ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। तो ये लगता है पैरेलल और ये लगता है सीरीज में। इसके अलावा आपको पता होगा, हम लोग जब कोई चीज जलाते हैं, जैसे कि हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, और एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब को भी खोल के देखा आपने? मैं बताता हूँ, उसके अंदर एक सेमीकंडक्टर सी एक इतना सा ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ होता है। हाँ सर, उसके ऊपर कुछ डॉटेड सिल्वर कलर की और होती उसके है, ऊपर कुछ डॉटेड सिल्वर कलर की और कुछ ब्लैक कलर का एक सिलेंड्रिकल शेप में जा रहा टीवी के होता है। अंदर भी वैसे ही होता है, सब जगह होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खोल ले, सब में ये देखने को मिलेगा तेरे को, मदरबोर्ड। ठीक है। मदरबोर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, राइट। तो मदरबोर्ड के अंदर रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। रिमोट भी तो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। रिमोट जो है उसमें बैटरी लगाता है, बटन होते हैं उसमें, यस, ठीक है। उसके अंदर बल्ब जलता है, कहीं में जलता है, कहीं में नहीं जलता, ठीक है। और उसके अंदर से रेडिएशन निकलती है, आगे से एक बल्ब लगा हुआ होता है, वो रेडिएशन निकालता है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर रेजिस्टेंस होते हैं, जिसकी वजह से कभी कम करंट निकलता है, कभी ज्यादा निकलता है, जिसकी वजह से उसको पता लगता है कौन सा सिग्नल आया और करना क्या है अब, ठीक है। तो वो सब काम होता है। सर वोल्ट मीटर अंदर की तरफ नहीं लगता ना, फिर से बोलो, वोल्ट मीटर अंदर की तरफ नहीं लगता ना सर्किट के। यहाँ क्या लिया,
यहाँ लगा दूं? सर हमारे पेपर में ऐसे दे रखा था, लग सकता है, मैंने ऑपोजिट कर दिया। ये भी ठीक है। भाई ज़्यादातर ऊपर होता है, नीचे भी होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। पैरेलल होना चाहिए, चाहे नीचे लगा के कर पैरेलल, चाहे ऊपर लगा के कर वायर। जिस चीज का वोल्टेज तुम्हें नापना है, मान ले इस रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज मुझे चाहिए, तो इसके ऊपर लगा दूंगा। तेरे को जिस चीज का चाहिए वोल्टेज उसके ऊपर लगा दे, उसके ऊपर पैरेलल। वोल्ट मीटर का वायर होती है। वोल्ट मीटर एक मीटर होता है, ऐसे गोल सा एक मीटर होता है। ये एम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर देखने में एक जैसे लगते हैं, काम अलग अलग होते हैं इनके। यहाँ तक चीजें समझ आई, सर्किट समझ आया? कनेक्ट कैसे होता है? वायर टू वायर कनेक्ट। वायर टू वायर, ठीक है। वायर टू वायर कनेक्ट करें, एक ऐसे करके कनेक्ट। मैं नेक्स्ट क्लास में तेरे को वायर ला के कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे कनेक्ट होता है। हाँ जी बच्चा, पकड़ी को जा रहा है कहाँ पे? इधर। कोई बात नहीं, तोड़ दे। मैं बात पूछूं? हाँ जी। उंगली से टूट कल गया। कौन सा एक्सपेरिमेंट करा रहे थे?